स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के साथ फिर आपके सामने आज की फिर डेली फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसको पहले हम चेक करेंगे, उसके बाद जर्नल अवेयरनेस और दोबारा क्विज, सभी के सभी तीनों टॉपिक्स को कंप्लीट लेके चलेंगे। आज जैसे वेडनेसडे 31 जनवरी 2024 की ये आपके करंट अफेयर्स फाइनेंशियल के हैं। ये चलो देखते हैं जी इसको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेटा जो इन्फ्लेशन को इफेक्ट करते हैं? तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? देखो, डिमांड पुल इफेक्ट, कॉस्ट पुश इफेक्ट, बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ये तीनों फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारी इफेक्ट करते हैं इन्फ्लेशन को। डिमांड बहुत ज़्यादा होगी तब भी प्रॉब्लम आ जाएगी, पीछे से सप्लाई कम हो जाए, डिमांड बढ़ जाए तो चीज़ें कॉस्टली हो जाएंगी। सप्लाई कम, डिमांड ज़्यादा, चीज़ें कॉस्टली हो जाएंगी। कॉस्ट पुश इफेक्ट, एकदम चीज़ें महंगी हो जाएं, उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे ऊपर आएगा, तो कॉस्ट पे इफेक्ट भी आएगा। उसको बिल्ड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए, तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ, ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज डिफाइंड द विक्रियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो वैक्रियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी का है, उसको कौन हमारे पास, इसको किस बंदे ने हमारे पास इसको डिफाइन किया है? तो उनका नाम है रंगन नरसिंह। तो फर्स्ट पार्ट इसका अपने पास आंसर होगा। आगे नेक्स्ट देखिए, विच इज द रिलेशन दैट डिमांड्स डिफाइन। तो डिमांड का जो रिलेशन है वो कौन डिफाइन कर रहा है आपके ऊपर? तो देखो, इनकम एंड प्राइस ऑफ कम्युनिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कम्युनिटी, इनकम एंड क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड, या इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। तो बेटा जो डिमांड को डिफाइन करता है, डिमांड किसके ऊपर डिफाइन करेगी? सबसे पहले तो हमारे पास प्राइस होनी चाहिए, हम उसकी कितनी प्राइस रखें। दूसरा, कितनी क्वांटिटी में आपको वो सामान चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए उस कम्युनिटी के लिए। तो इसका हमारे पास जो थर्ड का आंसर होगा, सेकेंड पार्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, द वर्ल्ड वाइड ग्रेटर डिस्पर्शन हैपन्स इन विच ईयर। कौन से ईयर में सबसे ज्यादा जो डिस्पर्शन थी वो वर्ल्ड वाइड जो हैपन हुई थी, तो वो हुई थी बेटा 1929 में। तो 1929 में सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड ग्रेटर डिस्पर्शन हुई थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लेवल्ड बाय आल्सो द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। तो कौन कौन से टैक्सेस थे भाई? देखो, दो टैक्सेस होते हैं हमारे पास, एक्साइज ड्यूटी, जब हम सामान मंगवाते हैं तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी मिलती है जो बाहर से सामान आए। सर्विस टैक्सेस, अगर हम उसके ऊपर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कराएं तो उसके ऊपर होगा। वेल्थ टैक्स, जो हम पैसा कमाया जाएगा उसके ऊपर जो इनकम टैक्स वगैरह हमारी कमाई के ऊपर लगेगा उसको वेल्थ टैक्स बोलेंगे। या गिफ्ट टैक्स, अगर आपको कोई गिफ्ट आए बाहर से या कोई भी आपको यहां से गिफ्ट दे तो उसके ऊपर एक गिफ्ट टैक्स भी अपने ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो इन सभी टैक्सेस को देखने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया वो था बेटा एक्साइज ड्यूटीज के ऊपर ये चीज स्टार्ट की गई। आगे था, विच सेक्शन ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 इन्वॉल्व्स द डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ नोट्स, डिनोमिनेशंस ऑफ नोट्स। डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स का किस सेक्शन में हमारे पास है? किन चीजों को खत्म कर दिया जाए या इन्वॉल्व कर लिया जाए? तो ये है हमारे पास सेक्शन 24 के अंदर हमारे पास ये चीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द बैलून पेमेंट। बैलून पेमेंट क्या होता है? कितनी बार हम बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन वगैरह अपनी ले लेते हैं, तो उस लोन को खत्म करना होता है। तो लोन को खत्म करने के लिए कोई किस्त रह गई, कोई इंस्टॉलमेंट भरनी रह गई, तो उसको फाइनली लमसम अमाउंट जो हमारी बच गई, तो उस ड्यूज को क्लियर करने के लिए को बोलते हैं हम बैलून पेमेंट। तो फाइनल लमसम अमाउंट दैट इज ड्यू, उसको बोलते हैं हम बैलून पेमेंट। नेक्स्ट, द क्लासिफिकेशन ऑफ लोन बेस्ड ऑन वेरियस रिस्क लाइक रीपेमेंट रिस्क, बोरोड क्रेडिट हिस्ट्री एक्सेट्रा इज नोन एज। देखिए, जब भी हम लोन लेने जाएंगे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से तो वो हमारा क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर, ये सब कुछ चेक करते हैं। आपका इनकम टैक्स भरा हुआ है कि नहीं, आप क्या इसको पे कर सकते हो कि नहीं, आपको कितनी इनकम हो रही है, कोई लॉसेज हो रहे हैं, कोई प्रॉफिट हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है। तो इस सभी चीज़ों को, ये रिस्क को सभी को चेक करते हैं ताकि उनकी पेमेंट खराब ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। तो उसको सबको चेक करने के लिए लोन ग्रेडिंग का सिस्टम होता है। तो इसको चीज़ों को हम देखते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाओ भाई, बहुत मेहनत लग रही है आपके लिए। तो 101% इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी,
लीजिए अब आपकी आ गई है भाई नेक्स्ट जो आ रही है वो जर्नल अवेयरनेस है, वो भी इसी की देखेंगे हम, है ना। 31 जैन 2024 की ही जर्नल अवेयरनेस को हम चेकआउट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन सऊदियन अरेबियन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, दोनों ने मिलकर एक अभी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की थी, उसका नाम था साडा तंसीक इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन महाराज राजस्थान इन कॉन्टेक्ट टू द सेम टेल्स द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बाय वॉरियर्स थे अजया वॉरियर्स वॉज कैरिड आउट बिटवीन विच ऑफ द टू कंट्रीज। देखिए जो ये वाली एक्सरसाइज थी हमारी, ये हुई थी भाई अरब कंट्रीज के साथ, हमारी इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में हुई थी ये वाली एक्सरसाइज। लेकिन जो हमारी ये वाली एक्सरसाइज है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में, अब वो पूछ रहा है कि जो अजया वॉरियर एक्सरसाइज हुई थी वो किन कंट्रीज के बीच में ये एक्सरसाइज हमारी करवाई गई थी। तो इसका आंसर है ये इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम, इन दोनों के बीच में जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस करवाया गया था। नेक्स्ट देखिए, जस्टिस परमहंसन वीरवर्ले हैज रिसेंटली टेकन ओथ एज अ न्यू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, इन्होंने नई अभी शपथ ली है, सुप्रीम कोर्ट के नए जज अपॉइंट हुए हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट टू द सेम द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंटरप्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिक्लेयर एनी लॉ इनवैलिड इज नोन एज, तो पावर है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने इंटरप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन के टू डिक्लेयर एनी लॉ इनवैलिड, जो लॉ हमारे पास इनवैलिड किया गया वो हमारे साथ जुडिशियल रिव्यू, हमें जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी आपकी स्टेटमेंट होगी, जो भी जज साहब स्टेटमेंट देंगे उसका रिव्यू करने के लिए इन्होंने बोला गया था। नेक्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हैज स्टार्टेड रोड सेफ्टी फोर्स टू प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्टार्ट किया है, एक रोड सेफ्टी फोर्स बनाई है जो रोड्स पर एक्सीडेंट हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, इन कॉन्टेक्ट टू द सेम टेल्स विच स्टेट हैज लॉन्च्ड रक्षा एज अ रोड सेफ्टी इनिशिएटिव, तो वो हमारे पास क्या है बेटा, उड़ीसा। तो थर्ड का आंसर क्या है, सी पार्ट आंसर है। हैदराबाद क्रिकेटर, ठीक है, तन्मया अग्रवाल हैज क्रिएटेड अ हिस्ट्री। हैदराबाद की ये लड़की है, इसने बिल्कुल बना दी, क्या बनाया, ही इज द फर्स्ट बैट्समैन, इस बंदे ने फर्स्ट, ये मेल है, सॉरी मैंने फीमेल बोला, ये फर्स्ट बंदा है जिसने ट्रिपल सेंचुरी मारी भाई, फर्स्ट क्रिकेटर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर ट्रिपल सेंचुरी, तो इसने रिकॉर्ड कायम किया है। इन कॉन्टेक्स्ट टू द सेम टेल्स अस who hold the record for the highest career of runs as a wicket keeper। तो विकेट कीपर हमें सबको पता है T20 इंटरनेशनल में कौन रहे हैं, हमारे पूर्व कप्तान क्रिकेट टीम के MS धोनी। नेक्स्ट क्या है, इंडियन स्टार फीमेल क्रिकेटर दीप्ति शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज DSP इन उत्तर प्रदेश पुलिस। देखिए जो स्पोर्ट्स कोटा में होते हैं इनको जरूर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं क्योंकि ये देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं भाई, तो इन्हें यूपी पुलिस में सीधी डायरेक्टली DSP की पोस्ट दी गई। इन कॉन्टेक्ट टू द सेम, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली इंडियन स्पिनर टू टेक 6 विकेट्स इन वुमेन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, तो वो कौन सी है जिसने 6 विकेटें ली थी भाई, वो है दीप्ति शर्मा, तो उसको दीप्ति शर्मा इसका नाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऑन द 75th रिपब्लिक डे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसी बार जो हुआ है 2024 का, तो ये भी ध्यान में रखना, इस बार का रिपब्लिक डे है, 75th रिपब्लिक डे था। अपॉइंटेड गैलेंट्रियन अवार्ड ऑफ 80 आर्म्ड फोर्सेस। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द गैलेंट्री अवार्ड्स। एक तो भाई अशोक चक्र, देखिए ये कुछ अवार्ड्स हैं, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, ये जो सेना में हमारे वीर जवान हैं जो देश की रक्षा कर रहे हैं इनको ये प्रदान किए जाते हैं इनकी वीरता के ऊपर। ठीक है, कोई बहुत बड़ी लड़ाई, कोई टेररिस्ट को मारा गया हो, कोई देश की सेवा के लिए कुछ किया गया हो, तो इनके लिए ये गैलेंट्रियन अवार्ड होते हैं। तो अशोक चक्र इज द इंडियन हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन, तो इसमें परमवीर चक्र वॉज इंस्टीट्यूटेड एज अ गैलेंट्री मेडल टू रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स फ्रॉम 15 अगस्त 15 अगस्त 1947। गैलेंट्री अवार्ड आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, गैलेंट्री इन द फेस ऑफ एनिमी और गैलेंट्री अदर देन द फेस ऑफ द एनिमी। या तो गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है कि सीधा के सीधा एनिमी के साथ फेस टू फेस फाइट की हो, या किसी और फॉर्म में, जैसे कोई देश के ऊपर विपदा आ गई हो उसमें आपने उनको बचाया हो, कोई भूचाल आ गया हो, कोई बाढ़ आ गई हो उसमें लोगों को बचा के निकाला गया हो, तो उसके लिए
इन तरह के अवार्ड्स को दिया जाता है। तो इन अवार्ड्स को दिया जाता है, तो इन अवार्ड्स के लिए हमारे पास आंसर है सेकंड और थर्ड। जो परमवीर चक्र है बेटा 15 अगस्त 1947 से इफेक्ट में आया है। दूसरा थर्ड पास गैलेंट्री अवार्ड फेस टू फेस आर्मी के साथ एक्शन हुआ हो या विदाउट किसी विपदा में जब आर्मी के बंदों को लगाया गया हो लोगों को बचाने के लिए, तब ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट, रिसेंटली दी आदित्य एल मिशन marked as a crucial milestone with the successful development of its sixth magnetometer boom. तो magnetometer boom, the consider the following statements about the magnetic field has both magnitude and direction. Secondly, the direction of magnetic field line inside the bar magnet is from its south pole to the north pole. Secondly, magnetic field lines are open curves. देखिए बेटा क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूं। अर्थ भी एक ह्यूज मैग्नेट की फॉर्म में हम मानते हैं। जब हमारे पास अगर हम मैग्नेट को ले लें, ये मान लीजिए मैग्नेट है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जाएंगी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जाएंगी, ऐसे ही नीचे बनेगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये ध्यान में रखना। और सबसे बड़ी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में टकराती नहीं है, कभी भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होती हैं, तो और इनके बीच का गैप भी भाई सेम ही रहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी भी होंगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में जाके चली जाएंगी। तो इसमें क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बोथ मैग्नीट्यूड MAGNITUDE और डायरेक्शन। देखिए जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर है जी, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मतलब, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, आप ये मान लो जैसे किसी को 5 किलोमीटर जाना है तो ये केवल मैग्नीट्यूड हो गया। अगर मैं बोलूं 5 किलोमीटर टूवर्ड्स दी नॉर्थ ईस्ट कहीं जाना है तो मैं क्या बोलूंगा कि मैग्नीट्यूड भी हो गया भाई, डायरेक्शन भी हो गई, तो ये डायरेक्शन, तो उस क्वांटिटी को बोलते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, कोई ना कोई इसकी स्ट्रेंथ होगी, मैग्नेटिक फोर्सेस हैं, 5 की स्ट्रेंथ न्यूटन की हो सकती है, फोर्स के जो यूनिट्स होते हैं वो न्यूटन होते हैं, तो इसमें जैसे भी जाएंगी ये, तो इसकी डायरेक्शन भी है, तो इसकी क्या होगी, हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका कि एक तो इसका मैग्नीट्यूड होएगा भाई, और दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन भी इसकी होगी। दूसरा डायरेक्शन जो इनसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अगर मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं तो इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ टू नॉर्थ चलेंगी, तो उल्टा चलेगा हमारे पास। तो ये इसका सेकंड पार्ट भी आंसर होगा, यानी कि बी पार्ट फर्स्ट एंड 2 दोनों हमारे इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी हम इसको। नेक्स्ट क्या है, पद्म अवार्ड आर वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्ड इंडियन अनाउंस एनुअली ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। एक मिनट भाई, उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड फर्स्ट एवर इंडियन टू रिसीव द भारत रत्न वाज फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर चंद्रशेखर रमन। दूसरा, पद्म अवार्ड वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर ऑफ 1954 एंड थर्ड, द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड रिस्ट्रिक्टेड टू द मैक्सिमम 3 इन ए पर्टिकुलर ईयर। देखिए किसी एक साल में हम 3 जनों को पद्म अवार्ड दे सकते हैं, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, फर्स्ट एवर जो हमारे से चंद्रशेखर वेंकैया रमन, इनको हमने ये अवार्ड दिया था। रमन्स इफेक्ट, इन्होंने लाइट के ऊपर काम किया था, रमन्स इफेक्ट फिजिक्स के अंदर बहुत फेमस है, तो ये अवार्ड उनको दिया गया था। 31 का क्या रह गया, डेली करंट अफेयर्स रह गई। तो भी इसको भी देख लेते हैं हम डेली करंट अफेयर्स को भाई। Who won the Australian Open 2024 मैन सिंगल टाइटल? भाई हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखी हैं, मैन सिंगल टाइटल का है वो किसने हमारे पास जीता है, तो वो कौन है, जैनिक सिंगर्स, जिन्होंने हमारा मेंस ऑस्ट्रेलियन मेंस सिंगल टाइटल ये हमारा जीता है। द फीमेल क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू द पोस्ट ऑफ डीएसपी इन उत्तर प्रदेश। अभी हमने पढ़ा था पीछे, कौन थे, दीप्ति शर्मा, तो इसका पार्ट क्या है, सी पार्ट आंसर है। नेक्स्ट,
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च रोड सेफ्टी फोर्स, तो कौन सी थी भाई, पंजाब की। उड़ीसा ने भी शुरू किया है लेकिन उसका नाम उन्होंने कुछ और बदल कर रख दिया था। तो उसके बाद इंडियन आर्मी हैज ऑर्गेनाइज्ड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी हमारी साडा तंसीक की, तो वो क्या था, किसके साथ हुई थी, वो सऊदी अरेबिया के साथ हुई थी भाई ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्या है, नेम द इंडियन बॉक्सर, ठीक है, हु हैज वॉन इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल इन यूएसए, तो वो कौन थे भाई, हमारे पास मनदीप जंघार, हमारे पास जो बॉक्सर हैं उन्होंने जीता है। नेक्स्ट आ रहा है बेटा आपका द फाउंडेशन स्टोन ऑफ फर्स्ट योगा एंड नेचुरोपैथी हॉस्पिटल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज बीन लेड इन विच सिटी, तो भाई कौन सी सिटी में है, ईटानगर में है कि भाई देशपुत में है कि कोहिमा में है या दिमंगर में है, तो इसका पार्ट क्या है, सी पार्ट अपने पास इसका आंसर है। द फील्ड मार्शल कोहिमा एम करथप्पा बर्थ एनिवर्सरी हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ जनवरी, भाई ये हम 28 जैन को सेलिब्रेट करते हैं, 28 जैन को हम सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद बेटा टू ऑफ विच कंट्री हैज इंडिया स्पेंट इमरजेंसी रिलीफ ऑफ $1 मिलियन आफ्टर द वॉल्केनो इरप्शन, वॉल्केनो इरप्शन के बाद हमने उन्हें कितनी मदद भेजी है, $1 मिलियन की भेजी है भाई, तो वो जो हमने मदद भेजी है उसका आंसर क्या है, बी पार्ट ऑफ न्यूज दुनिया को हमने इसकी मदद भेजी है। नेक्स्ट इन जनवरी 2024 आईसीसी हैज लिफ्टेड अ बैन इम्पोज्ड ऑन विच कंट्री बोर्ड, तो किस कंट्री बोर्ड के ऊपर ये बैन इम्पोज किया गया, वो था भाई हमारा श्रीलंका। ये मैं डेली जो न्यूज़ बुलेटिन डाल रहा हूं उसमें भी मैंने ये न्यूज़ डाली है इम्पोज करने वाली कि आईसीसी का बैन लिफ्ट किया गया इम्पोज श्रीलंका के ऊपर से। फोर्थ एडिशन ऑफ रेसो ऑरेंज फेस्टिवल, भाई जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मैंगो फेस्टिवल होता है ना, वहाँ पे हम नागालैंड के अंदर ऑरेंज फेस्टिवल करते हैं भाई, नागालैंड इसका डी पार्ट आंसर होगा। भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाओ, आपके लिए ये वीडियोस लगातार मैं डालता रहूँगा, करंट अफेयर्स और इनकी और भी बहुत सारी नॉलेज की चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जल्दी ही हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग का पार्ट भी, तो इसी के साथ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ। डॉक्टर विकास आपके साथ हमेशा रहेंगे। थैंक यू।